पूरे कश्मीर की पेट काटा है उसने, उन लोगों ने कश्मीर की पेट काटा है। क्यों? सब लोग बेरोज़गार थे, अब लोग कमाने के लिए निकले थे। अब जब टूरिस्ट आता है वो भाग जाता है डर से, वो पूरे कश्मीर को जुल्म हुआ है। पाँच दिन के लिए इधर टूरिस्ट आए थे, मगर हम लोग किधर भी नहीं गए हैं। खाली एक ही प्लेस घूम के आया, दूसरा प्लेस हम तो नहीं गए, खाली श्रीनगर में रह रहे हैं। हम लोग कल वापस जा रहे हैं। नहीं है, ये मातम सही है, ये तमाशा नहीं है, ये मातम सही है। टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है। के साथ नहीं है, जितने भी फैमिली वाले वहाँ पे जिनकी जाने गए, हम उनके साथ है, दुख के साथ है। क्या हमारे साथ नहीं है? क्या लाल चौक के क्लॉक टावर पे वंदे मातरम में भारत माता की जय करने से मसला हल हो जाएगा? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके पेरेंट नहीं है? क्या हमें दर्द नहीं होता है? क्या हमको कल दर्द नहीं हो जब उनको कंधों पे लाशों को उठाया? क्या वो कश्मीरी लोग नहीं थे? क्या वो मुसलमान लोग नहीं थे? खाली मुसलमान पे उंगली उठा रही है। देश को बांटा जा रहा है, यहाँ की सरकार देख रही है, किसी सरकार ने आज तक बात नहीं की इस पे। यार कश्मीरी योरसेल्फ, आप सिर्फ 6 डेज बैक जाइए। आप जो मूवमेंट यहाँ पर थी 100% नॉर्मल सी, 100% टूरिज़्म पीक पे था। अभी आप देख लीजिए, यू कैन चेक योरसेल्फ, अभी तो नॉट मोर देन 5% इम्पैक्ट तो हुआ ही। ये ओपन ट्रूथ है, इट इज़ ओपन, ठीक है ना, ये खुली किताब है। कहेंगे क्या, खुदा से दुआ करेंगे कि बस जल्दी जल्दी मामला जो है वो फिर नॉर्मलसी की तरफ आए। फिर जो टूरिस्ट है, विजिटर्स है, लोकल है, चाहे विद इन कंट्री हमारे देश से आते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, वो आए यहाँ पर। कश्मीरी आर पीसफुल, फ्रेंडली, मोस्टली आई से टू यू 99.9 कश्मीरी आर फ्रेंडली, पीसफुल। ये प्रोपेगेंडा है। पुलवामा अटैक जिसने किया उसने ये भी किया है। आप वहाँ पे जा भी सकते हो, देख भी सकते हो। सच्ची बात बता रहा हूँ, सच से मत घबराओ। सबसे पहले पूछते हम ये बात पूछेंगे, सभी मीडिया वाले पहले ये कह, पहले उनको समझाते बाद में कहते हैं। लेकिन असल बात ये, जिसने भी ये हरकत की, गलत हरकत की, जिसने भी ये किया, गलत किया है, वो भेड़िया इंसान है, वो इंसान नहीं है। उसका कोई आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन मेरी मोतबाना गुजारिश है यहाँ की सरकार से, मेहरबानी करके जितने भी हमारे भाई बहन हैं वहाँ पर हैं, उनके साथ जाती हो रही है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको वापस बुलाएं मेहरबानी करके। हम परेशान हैं, ये बात आला हुकाम तक पहुँचाए और बात करने से ना डरे, हक की बात करें। हम हिंदुस्तानी है, भारतीय है, हम एक साथ हैं। हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है। ये गोदी मीडिया बना रहा है, इसके प्रोपेगेंडा के साथ मत रहो। ये देश हमारा है, हम यहाँ के रहने वाले हैं और हम यहाँ रहेंगे भी। ये हमारा सब कुछ है, देश है। हम धर्म के ठेकेदार नहीं बैठे यहाँ पे, यही ठेकेदार बैठे हैं, यहाँ की सरकार ठेकेदार बैठे। जैसे कि हम पे किलिंग हुई है, उससे लोग डरते हैं, लोग इससे डरते हैं क्योंकि यहाँ आने से। लेकिन मैं उनको कहता हूँ मोस्ट वेलकम, हमारे घरों में आ जाओ। हमने मस्जिदें छोड़ी। सारी सोसाइटी जो है, एंटायर कश्मीर, आज हम एक आवाज़ में ये बात कह रहे हैं कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, हम उस वायलेंस को, हम उस टेररिज्म को रिजेक्ट करते हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं। आज कश्मीर का बच्चा ये बात समझता है, उसकी रूहों पे ये बात जो है, वो अपने रूह से ये बात कहता है, उसके रूह पे ये बात लिखी गई है कि जिन लोगों ने भी ये किया है वो इंसानियत के, वो कश्मीरियों के दुश्मन हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो कत्लेआम है वो जारी रहे। और हम सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि हम जिस तरह से भी हो सके, अगर हमारे पास एक कलम है तो हम कलम से इसको रिजेक्ट करें। अगर हम समाजी मीडिया पर लिख कर रख सकते हैं तो लिख के इसको रिजेक्ट करें। अगर हम सड़कों पर आ सकते हैं, सड़कों पर आके इसको रिजेक्ट करें। हम इस इंसिडेंट को, इस एक्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को रिजेक्ट करें, सब मिलकर। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे फिरकों से, बहुत सारे धर्मों से जुड़े हुए हैं। और हमारी एक ही मैसेज है कि कश्मीर, ये जो जामिया मस्जिद है, ये कश्मीर का मरकज है, ये कश्मीर का एक सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आए लोग जमा होकर ये बात कह रहे हैं कि हम इस वायलेंस को, हम इस टेररिज्म को रिजेक्ट करते हैं। Hey!
उन जालिमों को अच्छी सज़ा देनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। बस हमारा प्रोटेस्ट यही है, टूरिस्ट आना चाहे हम उनका इस्तकबाल करेंगे। देखो मैं गुरेज का हूँ, वहाँ 6 महीने के बाद रोड खुला है। अब लोग इंतज़ार से थे, लोगों ने कर्जा करके हॉस्टल बनाए थे, ये कुछ टेंटें लगाए थे। अब वो बेचारे फिर बेरोज़गार हो गए, वो कहाँ जाएंगे? जब टूरिस्ट वहाँ नहीं जाएगा, क्या वो हमारी पेट पर लात नहीं है? वो पूरे कश्मीर को नुकसान किया उन लोगों ने। वो दरिंदे, मैं यही कहूँगा, वो हमारे कातिल हैं। वो उनके ही कातिल नहीं, वो पूरे कश्मीर के कातिल हैं। देखो ऑलरेडी 1 महीने से पहले यहाँ बुकिंग चल रही थी, जहाँ भी अभी सुनने में आ रहा है कि अभी बुकिंग जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। क्या वो कश्मीर के लिए जुल्म है? सभी जनता को, हिंदुस्तान के लोगों को ये सोचना है कि देश पहला है। अगर देश रहे तो सब कुछ रहेगा। इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक रहना है, नहीं तो देश रहेगा, सब रहेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। क्या बयान दिया, बताया आप लोगों को? ये हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते हैं, क्यों के लिए? वोटों के लिए। अल्लाह की कसम किसी को इन्होंने कत्ल नहीं किया। अगर यही बोलते मिलिटेंसी खत्म हो गई, फिर मिलिटेंसी कहाँ से आ गई? अगर मिलिटेंसी खत्म हो गई, ये जवाब दे, ये 26 लोग बेचारे किन लोगों ने मारे हैं? बेकसूरों की जाने हो गए। ये बेकसूर थे बेचारे, हमारे मेहमान थे। ये झूठ मारते हैं, झूठ से आते हैं, पता नहीं क्या क्या झूठ मारते हैं अपने वोटों के लिए। बड़ी बात ये तो है, ये लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। हिंदू को, बेचारे हिंदू लोग बहुत सारे अनपढ़ है, मुसलमान भी अनपढ़ है। उनको बोलते हैं देखिए हमारी अमरनाथ शुरू होने वाली थी, देखो कश्मीरी ने क्या किया, मिलिटेंट ने क्या किया। अरे आप ही बयान देते हैं मिलिटेंसी खत्म हो गई, फिर मिलिटेंट लोग कहाँ से आए? जवाब दे दो मेरे को, किसने मारा ये? जिनके बेचारे मर गए, उनके खानदान तबाह हो गए हमेशा के लिए। वो हमारे मेहमान है, हमारे भाई है। असल में जहाँ तक मेरा अपना सोच है, काम बाद में, पहले इंसानियत। ये इंसानियत का कत्ल है। और जिन लोगों ने किया, अक्सर लोग बोलते हैं कि किसी दहशतगर्द का कोई दीन नहीं होता है, कोई मज़हब नहीं होता। मैं उससे हटकर भी कहता हूँ कि ये दरिंदे हैं, ये दरिंदे हैं। दरिंदे के सामने इंसान क्या समझता है? ये दरिंदा जो होता है, पता है कि दरिंदे को मालूम है दरिंदगी करना। इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दुनिया देखते रहे। और दूसरी बात है, अगर ये यहाँ बच पाएंगे, नहीं सज़ा ले पाएंगे, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह के सामने इनको रुस्वा को नज़ाब होगा। कम बैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी मेहमान नवाजी थे, मेहमान नवाजी करते थे। मगर ये कश्मीरियों का हाथ नहीं है इसमें, हम कैसे वापस आ सकते हैं? हमारे हाथ में ही वापस आने के, ये उनके हाथ में जिन्होंने किया है, उन अजस्वी के हाथ में। कैसे किया, क्यों किया, अपने मकसद के लिए किया। बाकी तो आज़ादी इससे मिलते नहीं है, मिलिटेंसी की कोई बात ही नहीं है।